अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोग के परिंदे भी इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। गर्मी का सीज़न स्टार्ट हो चुका है और जो है जो परिंदों के हवाले से जो मैंने कहा था कि भाई रेड डव जो है मार्केट में शॉर्ट है, हो जाएगी और हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट में सर रेड डफ नो डाउट के शॉर्ट हो चुकी है। आज का मेरा टॉपिक भी इसी के ऊपर है, रेड डफ के हवाले से है कि क्यों शॉर्ट हो गई, क्यों ये ज़्यादा इस्तेमाल होती है, यानी लोग इसको रखते हैं अपने पास। तो वो सब हम अब बात करेंगे अपने आगे चलकर। उससे पहले कि लाइक करें मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, व्यूज़ दें, कमेंट्स दें। कोई चीज़ अच्छी लगी तो बताएं, कोई चीज़ बुरी लगी तो भी बताएं। हमारा टॉपिक है रेड डफ के हवाले से कि मार्केट से शॉर्ट क्यों हो गई। भाई सबसे पहली और मेन वजह तो उसके अंदर यही है कि लाजिम बात है कि इसके जो रेट हैं वो मुनासिब रेट हैं, यानी लेने वाला भी ले सकता है और बेचने वाले को भी एक अच्छी अमाउंट मिल जाती है। सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि लाजमी बात है, अब आप 15 या 20 हज़ार की कोई चीज़ उठाते हैं, 25 हज़ार की कोई चीज़ उठाते हैं जिसमें रेड पाइट डफ हो गए, कॉमन पाइट डफ हो गई, ये सारी चीज़ें ये काफ़ी महंगे हैं। तो लाजमी बात है उसके लिए खुदा खास्ता अगर कोई उसमें मेल फीमेल एक्सपायर हो जाती है, कोई मसला हो जाता है या कोई बीमारी आ जाती है, तो लाजमी बात है आपका जो पैसा है वो काफ़ी डूब जाता है। तो इसलिए लोग ज़्यादातर ऐसी चीज़ों पर इन्वेस्ट करते हैं जो कि एक नॉर्मल रेट हो, जिससे आपको मिल भी अच्छा जाए और आपको ख़रीदने में भी आसानी हो। तो रेड डफ का इस वक्त यही कंडीशन है, क्योंकि ये आपको आराम से जो पट्टे इसके हैं वो तकरीबन 15 से 1800 के अंदर ये आपको मिल जाते हैं। और उसके जो वो हैं यानी ऑडिट यानी जो ब्रीड करने हुए पेयर हैं वो तकरीबन इस वक्त जो है 2000 से 2500 2800 में भी कोई दे रहा है, तो वो मिल रहे हैं। तो इसलिए लोग ये जो है मार्केट में शॉर्ट इसलिए हो जाती है कि लोग इसको परचेज़ ज़्यादा कर रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा दूसरी बात ये कि अभी लोगों को पता भी है कि आगे आके इसके रेट और बढ़ जाएंगे, तो लोगों ने अपने पास रोक भी लिया है। सही ना, ये भी एक वजह है। अच्छा, एक वजह एक और ये भी है कि इसके साथ ये मादियाँ, ये रेड डफ के अंदर ये इशू आता है कि इसकी जो फ़ीमेल हैं वो ज़्यादा निकलती हैं, यानी इसके जो बच्चे होते हैं उसमें फ़ीमेल ज़्यादा होती हैं। यानी अगर आपके पास 100 दाने निकलते हैं तो उसमें तकरीबन 60 से 70 के करीब जो है 75 के करीब आप समझ सकते हैं कि ये फ़ीमेल होंगी और बाकी जो बच्चे हैं वो मेल आपके होते हैं। अच्छा, इसी तरह रेड पाइट डफ हो गई, कॉमन पाइट डफ हो गई, उसके अंदर मेल ज़्यादा आते हैं। तो लोग ये करते हैं कि रेड डफ जो कि एक सस्ता आइटम है थोड़ा सा पाइट के हवाले से, पाइट डफ के हवाले से, तो उससे वो कंपेयर करते हैं, उसके साथ वो पेयर लगाते हैं, जिसकी वजह से ये हो जाता है कि एक दाना हल्का वाला, एक दाना ज़रा सा महंगा वाला लेके लगाते हैं, जिससे ये हो जाता है कि उसको एक्सपेक्टेड हो जाते हैं कि उससे जो है दूसरे मोटेशन के बच्चे निकल जाते हैं। यानी कि उससे ये हो जाता है कि अगर रेड पाइट आप डफ लगाते हैं और नॉर्मल रेड डफ के साथ फीमेल के साथ लगाते हैं तो रेड पाइट डफ निकलने के चांसेस होते हैं। इसी तरह कॉमन पाइट डफ लगाते हैं तो इसी तरह कॉमन डफ के बच्चे के चांस निकलने के होते हैं। मेरे पास तो निकल रहे हैं, क्योंकि मेरे पास मैंने जो पेयर लगाया है वो कॉमन जो है पाइट डफ के साथ, उसके साथ मैंने लगाया हुआ है रेड डफ की फ़ीमेल। तो मेरे पास जो बच्चे निकल रहे हैं वो कॉमन पाइट के ही बच्चे निकल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए ये चीज़ें होता है। उसके अलावा सबसे अच्छा ये कि अगर आपको चीज़ ब्लड लाइन को आप स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं तो आप रेड डफ को रेड डफ के साथ ही लगाएं, तो बहुत अच्छा है कि उसका रेड डफ का ही बच्चे सारे निकलेंगे। ये भी एक अच्छी चीज़ है। तो इसलिए लोग जो है इस वक्त ख़रीदारी इसकी ज़्यादा करते भी हैं और उसको जो है फिर अगर अपने पास आते हैं तो उसको स्टॉक कर लेते हैं, रोक लेते हैं। अब जब मार्केट में अच्छे रेट मिलना शुरू होते हैं तो उसको सेल आउट करते हैं। तो इसीलिए ये एक मेन वजह जो है, बहुत बड़ी वजह यही है कि एक तो सबसे बेहतरीन कि ये कि इसकी प्राइस इतनी ज़्यादा नहीं है और उसको बेचने में भी लोगों को फ़ायदा होता है, लेने में भी फ़ायदा होता है। मेन चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि उसको अगर किसी और मोटेशन के साथ आप लगाते हो तो एक्सपेक्टेड है कि उस मोटेशन का ही समझ लें कि बच्चे निकलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए ये दो बड़ी वजूहात जो हैं वो यही हैं। तो इसलिए लोग जो है इसको जो है अपने पास जो है लगा लेते हैं, उसको जो है परचेज़ करते हैं, रखते हैं। उसके बाद जब इसकी मार्केट में वैल्यू बढ़ती है, पैसे के हवाले से जो है इसकी वैल्यू बढ़ती है, तो फिर इसको जो है सेल आउट करते हैं, इनके बच्चों को सेल आउट करते हैं। तो इसलिए लोगों ने अभी होल्ड किया हुआ है। 1-2 महीने के बाद जब इसके रेट बढ़ेंगे तो लोग खुद ब खुद अपने पास से सारे रेड डफ के जो पट्टे वट्टे होंगे वो सब निकाल रहे होंगे। तो ये सारी इसकी एक मेन वजूहात ये हैं। तो इसलिए मैंने कहा था आप लोगों को, मैं पहले पिछली वीडियो जो मैंने नीचे लिंक भी दिया होगा, उसमें आप देख लीजिएगा। मैंने कहा था कि भाई ये मार्केट में शॉर्ट होने वाली है, आप जिसको जहाँ से मिले वो उठा लें, साफ़ सुथरे पट्टे उठा लें। ये ना हो कि आप ख़राब चीज़ उठा लें मेरे बोलने पे। तो जिन्होंने उठा लिया है तो फ़ायदे में रहे हैं, जिन्होंने नहीं उठाया तो लाजमत अब इस वक्त मार्केट में नहीं नज़र आ रही, कहीं मार्केट में बहुत ही कम है। जहाँ जहाँ मिल रही हैं तो वो भी कोई साफ़ खास अच्छे दाने नहीं हैं। तो ये इस वक्त है
और जो है इसका आज का टॉपिक मेरा यही था कि रेड डफ के हवाले से कि अभी भी किसी को मिलता है तो आप उठाएं उसको किसी भी मोटेशन के साथ लगाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा। महंगी मोटेशन के साथ लगाएंगे तो महंगे बच्चे निकलेंगे। अगर सस्ती कोई मोटेशन है, नॉर्मली वाइट टेल डफ हो गया या कॉमन डफ जो भी होती हैं शादी वाली, उसके साथ आप लगाते हो या ओपल डफ के साथ लगाते हो तो मे भी एक्सपेक्टेड है कि उसी टाइप के बच्चे निकलें। तो ये इसके अंदर ख़ासियत है। तो इसलिए रेड डफ को जहाँ से आप लोगों को मिलते हैं साफ दाने, अच्छे दाने, पट्ठे उठाएँ, बड़े बड़े ब्रीडर पेयर नहीं उठाएँ। ब्रीडर पेयर उठाएंगे तो लाजिम बात है जो भी अगर इस वक्त इस कंडीशन में निकाल रहा है उसको मतलब यही है कि वो पेयर जो है वो ख़राब हैं, वो ब्रीड नहीं कर पा रहे, अगर कर भी रहे हैं तो अंडे फर्टाइल नहीं कर रहे, इसलिए वो निकाल रहा है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि पट्ठे ज़्यादा से ज़्यादा उठाएँ। अगर कहीं भी मिलते हैं पट्ठों को उठाकर उसको यूज़ करें, उसको लगाएं, तो इंशाल्लाह आप लोगों को उससे आप कमा भी सकते हैं और इंशाल्लाह उसको बढ़ा भी सकते हैं। तो दोनों चीज़ें। और उसके अलावा ये भी है कि मैं ये भी कहूँगा कि जो चीज़ लोग इस वक्त उठा रहे हैं तो उसको सिर्फ सेल या बेचने की नीयत से ना ही उठाएं। अभी आप कम से कम 10 से 15 पेयर भी उठाते हैं और तकरीबन समझ लें 15 पेयर का मतलब 30 दाने हो गए। 30 दाने उठाते हैं, उसमें ज़रूरी नहीं है कि पट्ठों के अंदर वो 30 या 30 जो है पेयर ही हों, यानी कि मेल फ़ीमेल ही हों। उसमें ये भी हो सकता है कि 10 फ़ीमेल हों और जो है 20 के करीब मेल हों। ये भी हो सकता है कि 20 जो है वो फ़ीमेल हों और जो है 10 जो है आपके मेल हों। तो ये भी हो सकता है। तो उसको आप एक्सचेंज के वास्ते हैं बाद में, जब वो ब्रीडर के उस पर आ जाते हैं, जब उनके रिंग आ जाते हैं, जब पता चल जाता है कि मेल फीमेल जब कैसा पता चल, मतलब मेल फीमेल का जब आपको पता चल जाएगा तो आप उसको ये कर सकते हो कि एक्सचेंज कर सकते हो। अगर आपका मेल ज़्यादा होगा तो आप फ़ीमेल ख़रीद लें मार्केट से जाकर और उसको जो है इसके साथ लगाएं। जितनी अच्छी धूप इसको लगाएंगे, जितना अच्छा इसके ऊपर धूप आएगी, गर्मी आएगी, यानी ये उसका मतलब ये नहीं कि आप सूरज के नीचे जाकर उसको रख दें। जितनी अच्छी धूप इसके ऊपर पड़ेगी उतना तेज़ी से ये जो है अपने रिंग लाएगा और उतनी तेज़ी से ब्रीड पे आएगा। तो ये है इसकी जो खुसूसियात है डफ़ की। धूप का पेयर है, धूप का परिंदा है, धूप में रखें, जल्दी इससे जो है आप बच्चे जो इससे जल्दी हासिल करें और उसको सेल आउट करेंगे तो लाज़मी बात है ख़ुद ब खुद आप हर महीने के हवाले से अपनी इनकम पे आ जाएंगे। तो रेड डव रखें, कमाएं, उसको बढ़ाएं, फिर कमाएं और उसके अलावा उसको जो है सेल आउट, उसके अलावा उसका ख्याल भी रखें। लाजिम बात है जब आप किसी चीज़ से कमाते हैं तो उसका ख्याल भी रखें। तो उसके खाने पीने के हवाले से उसके पानी के बर्तन वगैरह साफ़ रखें। उसके खाने पीने के हवाले से उसको जो वो खाने वाली चीज़ें खाती है, जो कि मैंने कई अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ रेड डफ के हवाले से, तो वो जो है आप उसको दें, यूज़ करवाएं और जो है उससे आप जो है फ़ायदा उठाएँ। तो इंशाल्लाह ताला फिर हम किसी और टॉपिक पर नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। अभी का टॉपिक ये इसलिए था, अर्जेंट टॉपिक यही था कि क्योंकि अभी मैं ख़ुद जो है तकरीबन मैंने बस 15 से 20 के करीब रेड डफ के पट्टों का मैंने ऑर्डर दिया हुआ है, जो इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते इंशाल्लाह ताला मेरे पास आ जाएंगे। तो ये इस वक्त हॉट टॉपिक है, रेड डफ नहीं मिल रहे, तो इसलिए इसका हवाले से मैंने आज का टॉपिक था। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो है पसंद आया होगा, समझ में आया होगा कि हम लोग को अब जो है किस तरह से जो ख़ासतौर पर नए यूज़र हैं वो किस तरह से जो है अपने परिंदों को बढ़ाएं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को चैनल पसंद आया होगा, आज का टॉपिक भी पसंद आया होगा। व्यूज़ दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स दें। फिर इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है किसी और टॉपिक के साथ। अपने परिंदों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।